जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में तिरंगा यात्रा निकली है। 20 जिलों में तिरंगा यात्रा में हजारों कश्मीरी शामिल हुए हैं, जो कश्मीरी चाहते हैं तरक्की, विकास, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई। उनको महबूबा के सियासी चक्करों में नहीं पड़ना है। आतंकियों के परिवार ने भी तिरंगा फहराया। सोपोर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोपोर में आतंकी के भाई ने तिरंगा लहराया है, जो बहुत संवेदनशील जगह मानी जाती थी कभी, जहां टेररिस्ट छिपे होते थे, आए दिन एनकाउंटर होते थे, वहां आतंकी का भाई हाथ में तिरंगा लिए हुए। रईस मट्टू ने सोपोर में घर पर तिरंगा लहराया। रईस मट्टू आतंकी जावेद मट्टू के भाई हैं। जावेद मट्टू हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। जावेद मट्टू अभी पाकिस्तान में रह रहा है। रईस ने कहा, मेरे भाई ने गलत रास्ता चुना है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान हमारा है। मैं दिल से तिरंगा फहराता हूं। मैं अपने देश भारत से प्यार करता हूं। रईस ने कहा, मेरे भाई ने बहुत बड़ी गलती की है। कश्मीर के युवा आतंक का रास्ता बिल्कुल न चुने। आतंक के रास्ते से केवल विनाश होता है। यह महबूबा को इससे बेहतर जवाब नहीं होगा। एक और कश्मीर का परिवार महबूबा को जवाब दे रहा है। किश्तवाड़ में भी आतंकी के परिवार ने तिरंगा फहराया। माता पिता भाई बहनों ने घर पर तिरंगा लहराया है। देश के लिए जो उनकी फिक्र है और जो फक्र है वो दिख रहा है। मुदस्सिर अहमद हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, इनका भाई समझिए। आतंकी मुदस्सिर अहमद पर 20 लाख का इनाम है। दावा है आतंकी मुदस्सिर पाकिस्तान भाग चुका है। मुदस्सिर के पिता ने सभी से तिरंगा फहराने की अपील की है। कहा, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया, हमने उसे वापस लाने की कोशिश की थी। हम चाहते हैं कि बेटा आतंक का रास्ता छोड़ दे, सेना के सामने सरेंडर कर दे। सरकार से अपील है कि उसे वापस ले आए। महबूबा मुफ्ती को ये सारी बातें बहुत चुभ रही होंगी, ये तस्वीरें अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि कश्मीर में ये जो नेता थे जिनकी दुकान दरअसल ऐसे ही चल रही थी, ये तस्वीरों ने सब बंद कर दिया। इन्हें समझ नहीं आ रहा इन्हें अब वोट देगा कौन। सुनिए जरा आतंकी के भाई को, जो हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हैं, महबूबा को जवाब देने। सुनिए। किस बात का डर है? हमारे यहाँ 16 लाख फौजी है, वो हमारी हिफाजत के लिए, हमें किस चीज का डर है? उसके साथ अगर बात करें, यहाँ पे महबूबा मुफ्ती ने जहाँ वो टारगेट करते हैं इसी ट्रैक कलर को, जिसको आपने आज होस्ट किया, क्या कहना चाहेंगे इसको? वो पॉलिटिशियन अलग है, उन्होंने यहाँ का मुस्तकबिल खत्म किया है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, चाहे कोई कुछ भी हो, उन्होंने यहाँ के जो नौजवान यूथ है तबाह किया। उन्हीं की वजह से पॉलिटिशियन चल रही है। अभी लोग बढ़ रहे, लिख रहे, अभी सोच रहे लोग ठीक क्या है गलत क्या है। आज लोगों को पता है ठीक क्या है गलत क्या है। आज वो जमाना नहीं रहा। ये आतंकी के भाई को आपने सुना जिसने तिरंगा उठाया। अब उस आतंकी की तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं जिसका परिवार तिरंगा लहरा रहा है। ये देख रहे हैं, इसका नाम है मुदस्सिर हुसैन। ये पोस्टर छपा है जिसमें लिखा है, किसी को भी, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, किसी को भी दिखाई देता है या कोई जानकारी मिलती है तो संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए। इस मुदस्सिर पर ऊपर लिखिए, ऊपर देखिए क्या लिखा है। उर्दू में लिखा है, ऊपर 20 लिखा है, आगे ऊपर हिंदी में भी 20 लाख इनाम लिखा है, नीचे लिखा है 20 लाख रुपया इनाम। अब समझिए, इस मुदस्सिर के परिवार को सुनिए। मुदस्सिर पर 20 लाख का इनाम है। महबूबा मुफ्ती इनके परिवार को भी सुने जो तिरंगा लहरा रहा है। सुनिए। आज हमने झंडा लगाया इस घर में। तमाम कौम को मैं दावत देता हूँ, हर घर पर ये तिरंगा होना चाहिए। बाकी मुदस्सिर हमारा लड़का, मैं उसका फादर हूँ, वो गलत रास्ते पर निकला हूँ, गलत इशारों पर चलता है। हमने बड़ी कोशिश की है उसके ढूंढने में, वो कहीं नहीं हमारे हाथ में। हम गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं वो जल्द जल्द उसको ढूंढ कर लाए और हमारे खलासी हो जाए। महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा तस्वीर ट्वीट की, वो मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने ये ट्वीट किया है, नजदीक से जरा दिखाइए। एक तस्वीर लगाई है जिसमें जवाहरलाल नेहरू है और बताया गया है 1949 की यह तस्वीर है जिसमें नेहरू जी बिना सिक्योरिटी के तिरंगा फहरा रहे हैं। महबूबा ये कह रही और वो कह रही आज जो तिरंगा निकल रही है ये सुरक्षा कर्मियों के दरमियान निकल रही है। तो एक सवाल महबूबा से बुनियादी है। उनका कहना है 370 हटने के बाद सुरक्षा में तिरंगा लहराया जा रहा है। 370 जब लागू थी तो महबूबा कभी बिना सुरक्षा घर से बाहर नहीं निकली। उमर अब्दुल्ला को भी अब सुरक्षा नहीं दी जाती है तो ट्वीट करते हैं
कि मैं बिना सुरक्षा बाहर निकल रहा हूं। तो लोग कहते हैं 370 हटने के बाद आप इस हालत में पहुंच गए कि बिना सुरक्षा बाहर तो निकल पा रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं महबूबा ने लिखा क्या है इसके बाद। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, लिखा, पीएम नेहरू 1949 के आसपास श्रीनगर आए थे और लाल चौक पर कश्मीरियों के बीच तिरंगे के साथ खड़े थे। 2023 में एलजी प्रशासन उसी राष्ट्रध्वज को सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ लेकर चल रहा है, यानी इस तस्वीर पर हमला कर रही थी। उसके बाद महबूबा के इस ट्वीट पर लोग क्या लिख रहे हैं। ऋतिका वाली ने लिखा, 1947 और 2023 के बीच 1989 भी आया था मैडम, जब आपके पिता अब्दुल्ला और हुर्रियत के साथ मिलकर कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बना दिया गया था। इसलिए आप ना बोले तो बेहतर है। अभिजीत आचार्य ने लिखा, कोई कांग्रेसी पीएम कश्मीर में पहले तिरंगा फहराने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, अब तो कश्मीर में तिरंगा लहराने लगा है। पीएम भी जल्द ही वहां तिरंगा लहराएंगे, आप तो खामोशी रहिए। धर्म ने लिखा, आपको याद है आपने आर्टिकल 370 और तिरंगे पर भी कुछ कहा था, उसका क्या हुआ वो भी देख लीजिए। इन्होंने कहा था 370 हट गया तो तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा। आज ये श्रीनगर की तस्वीरें। आदिल यूसुफ ने कहा, मैंने आपको भी कश्मीर में तिरंगा लहराते देखा है, लेकिन कभी बिना सुरक्षा के नहीं देखा आपको। विमल मेहरा लिख रहे हैं, कश्मीर में पत्थरबाज कहां गए और पाकिस्तान का नारा लगाने वाले आखिर कहां चले गए।